सारणी बनाना है 0, 30, 45, 60, 90 के कोणों के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की तालिका। ठीक है, सारणी कैसे बनाना है? फॉर्मूले तो याद होंगे, सब याद हैं? इधर क्या आता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये 0 अंश वाले के लिए और ये 30 अंश और ये 45 अंश और ये 60 अंश और ये 90 अंश। ठीक है, तो पहली वाली तो याद करना पड़ेगा, याद कर लोगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, ये सारणी याद हो जाएगी। अगर नहीं हो तो उसका भी तरीका है। कैसा तरीका है कि पहले तो 0 से गिनती लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर सबके नीचे 4 लिख दो, सबके नीचे क्या लिख दो? 4 लिख दिए और फैन का वर्गमूल कर दो सबका। जैसे 4 में 0 का भाग देंगे क्या आएगा? 0, सीधा सीधा 0 लिख सकते हैं कि नहीं? और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इधर सीधा 1 लिख सकते हैं कि नहीं? इधर कितना लिख सकते हैं? 1/2। अब वर्गमूल करो, कह तो रहे हैं 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल मतलब √1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ये क्या आ जाएगा? 1/4 तो था, देखो 0 का 0, 1/4 का वर्गमूल, इन सबके क्या कर दिए? वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का 1/2 और इधर क्या था? इधर 2 आना था, 0, 1, 2, इधर 4 था और 1/2 आया था। सो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, उसका होता ही नहीं है। √3 का √3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। आगे बस समझो क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबके बटे में 4, सबके बटे में 4 लिखोगे और 0 में 4 का भाग दो, 0, 1/4 ही रहेगा। इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर 3/4 रहेगा, इधर 4 से 4 कट के 1। फिर इनका क्या बना दो? √ वर्गमूल बना दो। वर्गमूल बनाओगे, 0 का वर्गमूल 0 और 1/4 का, 1 का तो 1 और 4 का 2, 1 का 1 और 2 का कुछ होता नहीं है, सो वो √ में रहेगा। ऐसे ही 3 का कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही रहेगा। 4 का कितना होता है? 2 और 1 का वर्गमूल 1। तो ये पहली लाइन याद हो जाएगी पूरी। तुम तो ये याद करो, ये तो गलत कर सकते हो, ये याद कर लो पहली लाइन, केवल पहली लाइन हो जाएगी याद। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस के लिए इसको पलट के लिख दो, 1 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब विपरीत क्रम में लिख दो, ऐसी पलट के लिख दो पूरी। ये इधर आ गया तो ये इधर ही आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा और ये पूरी पलट के लिख दी।
ऐसी लिखी थी, उठा के ऐसी रख दी इसको, ठीक है। अब उसके बाद tan का मान निकालना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, होता है कि नहीं। अगर tan जीरो का मान निकालना काय का, तो साइन जीरो और बटे cos जीरो। tan जीरो बराबर साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान जीरो और cos जीरो का मान एक, कितना आएगा, जीरो ही आएगा, भाग देंगे जीरो आएगा। तो ये बटे में लिखे कि नहीं, ऐसे सेम टू सेम नहीं लिखे, जैसे तुम 30 का निकालोगे तो ये दोनों बटे में आएंगे, जैसे जीरो बटे एक आया, ये साइन जीरो का मान, ये cos जीरो का मान, साइन जीरो cos जीरो बटे में तो लिखे, मान के चलो ऐसा कि ये बटे में लिखे, जीरो बटे एक जीरो, ये भी बटे में लिखे, दो से दो कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बटे अंडर रूट तीन, अंडर रूट दो से अंडर रूट दो, क्या बचेगा एक, दो से दो क्या बचेगा, अंडर रूट तीन, एक में जीरो का भाग दोगे अनंत, अनंत, जीरो में किसी का भाग दो तो क्या आता है, जीरो, लेकिन जब जीरो से भाग दे दो तो क्या आ जाता है, अनंत, ठीक है। आगे बात समझ में। tan के लिए इन दोनों को बटे में माना करो, tan के लिए इन दोनों को कैसा माना करो, बटे में, जीरो में एक का भाग दो जीरो, ये भी बटे में लिखे, दो से दो कट गया, क्या बचा, एक बटे अंडर रूट तीन, क्या बचा, एक बटे अंडर रूट तीन, दो से दो तो कट ही गया, एक बटे अंडर रूट तीन, अंडर रूट दो से अंडर रूट दो, केवल एक और एक बचा था तो एक ही लिख दिया, इधर दो से दो कट गया, क्या बचा, अंडर रूट तीन, ऊपर है तो अंडर रूट तीन, बटे में था इधर अंडर रूट तीन, एक बटे अंडर रूट तीन तो लिखा था पूरा, इधर ऊपर रहेगा अंडर रूट तीन, बटे में क्या रहेगा एक, सो अंडर रूट तीन लिख दो, और एक में जीरो का भाग देंगे अनंत आएगा। आगे बात समझ में। फिर भी इसको भी पलट के लिखो, पहली लिखी इसको पलट के लिखा, फिर दूसरी आ गई इसको भी पलट के लिखो, अनंत इधर तीन इधर, एक का एक, ये इधर और जीरो इधर, ठीक है। अब सेक थीटा नहीं, अब फिर बटे में नहीं बता रहा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला देखा करो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। आगे बात समझ में। मतलब अगर मान के चलो कि हमें सेक 45 सही का मान निकालना का, सेक 45 छोड़ो, सेक 30 का निकालना का, सेक 30 का निकालोगे तो 1/cos 30, फॉर्मूला ही होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक 30 बराबर 1/cos 30, तो सेक 30 बराबर 1/cos 30 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2, ध्यान से समझना, अंडर रूट 3/2, दो कहां पहुंचेगा ऊपर, तो दो और बटे में क्या रह जाएगा, यानी हमने ये देखा कि cos के मान को अगर पलट दो तो सेक का बन रहा, cos का 30 का लिखा था कि नहीं, cos 30 का अंडर रूट 3/2 था, और सेक 30 का आ गया उसका उल्टा, सेक 30 का कितना आ गया, 2/√3, पलट के आ गया, देखो cos 30 का अंडर रूट 3/2, तो सेक 30 का 2/√3 पलट के लिखा कि नहीं, ऐसे सबको पलट दो, इसको भी पलट दो, अंडर रूट 2/1 लिखोगे, बटे में एक लिखा नहीं जाता है, इसको पलटो, 2 के बटे में एक लिखा नहीं जाता है, इसको पलटो, क्या आएगा, कितना आएगा, अनंत, जीरो से भाग नहीं दोगे, और इसमें cos का उल्टा, एक का उल्टा एक ही, एक का उल्टा एक ही, और ये आ गया, फिर पलट के लिख दो, अनंत इधर आ जाएगा, दो इधर, अंडर रूट 2 इधर, ये इधर और ये इधर, देखो जरा किताब में, ठीक है। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, इधर लिखो परिभाषित, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। आगे बात समझ में, लिख लो फिर बना लो।